नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उद्धव के 18 विधायक छोड़ेंगे पार्टी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के इस दावे से शिवसेना यूबीटी के नेताओं की उड़ गई नींद। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब बीजेपी ने इस चौंकाने वाले नतीजे को लेकर ठाकरे गुट पर तंज कसा है। बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार यानी 26 नवम्बर 2024 को कहा कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक पतन हिंदुत्व के रास्ते से भटकने के बाद शुरू हुआ और अगर वह कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रखते हैं तो इससे उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी। चंद्रशेखर बावनकुले ने यह भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला जारी रखते हैं तो पार्टी के 20 में से 18 विधायक उनका साथ छोड़ देंगे और उनके पास सिर्फ 2 विधायक ही बचेंगे। यूक्रेन ने रूस को दिया ऐसा घाव जिसके बाद पुतिन कर सकते हैं तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हाल ही में रूसी सेनाओं ने अपने आक्रमण के शुरुआती महीनों के बाद सबसे तेजी से जमीनों पर कब्जा किया है, जिस पर अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइलें दी हैं। इसका इस्तेमाल वो रूस के खिलाफ कर रहा है, जिस पर रूस ने पहली बार माना कि यूक्रेन की ओर से किए गए अमेरिकी मिसाइल के हमले में उसका एक प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में एक मिलिट्री बेस को भी काफी नुकसान पहुंचा। अगर बैलेट पेपर से मतदान नहीं कराए गए तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में करारी हार के बाद अब ईवीएम पर ठीकरा फूट रहा है और बैलेट पेपर से मतदान की मांग जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि अगर बैलेट पेपर से मतदान नहीं हुआ तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। यह बयान दिया है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने। उन्होंने बुधवार को कहा कि यदि मतदान के लिए मतपत्र प्रणाली को फिर से शुरू नहीं किया गया तब उनकी पार्टी आगामी चुनाव नहीं लड़ेगी। संभल हिंसा पर संजय सिंह का बड़ा बयान। यह हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में चर्चा की मांग की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि संभल में यह हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, यह मुसलमान और प्रशासन के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा यह दंगा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रायोजित दंगा और हिंसा है। प्रदेश में पान मसाला उत्पादन हुआ ठप। इकाइयों के बाहर 60 से ज्यादा टीमें तैनात, 24 घंटे निगरानी। दोस्तों, प्रदेश में पान मसाला इंडस्ट्री पर शासन का कहर टूट पड़ा है। लखनऊ, कानपुर सहित अन्य जिलों में बनने वाले पान मसाला इकाइयों के बाहर 24 घंटे शिफ्टवार ड्यूटी लगाने का आदेश प्रमुख सचिव एम देवराज ने जारी किया है। अकेले लखनऊ और कानपुर में 54 टीमें केवल पान मसाला की निगरानी कर रही हैं। इससे एक तरफ पान मसाले का उत्पादन पूरी तरह ठप होने की कगार पर पहुंच गया तो दूसरी तरफ प्रदेश में नकली और टैक्स चोरी से आने वाले मसाले की बाढ़ आ गई है। प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, हरदोई, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, हापुड़, कानपुर देहात, उन्नाव, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, खलीलाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, वाराणसी, जौनपुर और मिर्जापुर में पान मसाला की इकाइयां हैं। शासन ने पान मसाला इकाइयों से निकलने वाले वाहनों की अनिवार्य ई-वेल बिल स्कैनिंग के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत प्रदेश पान मसाला ब्रांड की फैक्ट्री के बाहर 12-12 घंटे के रोस्टर में अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। धर्म के नाम पर पागलपन। बांग्लादेश में हिंसा पर भड़के बीएनपी नेता यूनुस सरकार को दे दी चेतावनी। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रमुख पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बुधवार को देश की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शेख हसीना सरकार के पतन के 3 महीने ही बीते हैं और बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा भड़क उठी। लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। वहीं बता दें दोस्तों, बीएनपी महासचिव ने आगे कहा कि बांग्लादेश के धर्म के नाम पर पागलपन जारी है। उन्होंने कहा बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी सोशल मीडिया पर आगजनी का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा पागलपन यहीं खत्म नहीं होता, जलाने और तोड़फोड़ करने के आह्वान भी किए जा रहे हैं। बीएनपी महासचिव ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को भी सोच समझकर बयान जारी करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार के बयान लोगों के बीच भ्रम पैदा कर सकते हैं, इसीलिए सरकार को भ्रामक बयान देने से बचना चाहिए।
झारखंड में हार के बाद बीजेपी लेगी बड़ा एक्शन, इस नेता की हो सकती है वापसी। दोस्तों बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव में हार पर बीजेपी 30 नवंबर को मंथन करने वाली है। इसके बाद 3 दिसंबर को दिल्ली में हार के कारणों की समीक्षा करेगी। इसमें पार्टी उन कारणों को खोजेगी जहां उससे गलती हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करने के बाद बीजेपी पार्टी अब एक बार फिर से खुद को खड़ा करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी की इस बार बड़े लेवल की तैयारी की जा रही है। वहीं बता दें दोस्तों, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में 30 नवंबर को इस संदर्भ में बैठक होने वाली है। इस बैठक में संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी भाग लेंगे। इसके बाद 3 दिसंबर को दिल्ली में हार के कारणों की समीक्षा भी होगी। अमेरिका में गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोपों वाली खबरें गलत, अडानी ग्रुप का बड़ा बयान। दोस्तों भारतीय अरबपति कारोबारी गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी व अन्य लोगों पर लगे रिश्वतखोरी के बयान पर अब अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। बता दें दोस्तों कि एक बार फिर अडानी ग्रुप ने गौतम अडानी और अन्य लोगों पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार और गलत बताया। अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी भ्रष्टाचार प्रैक्टिस एक्ट के तहत आरोप लगाए जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत जैन यूएस डीओजे के अभियोग या यूएस एसईसी की सिविल शिकायत में निर्धारित मुकदमों में एफसीए के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं है। बता दें कि इससे पहले सोमवार यानी 25 नवंबर 2024 को भी रिश्वतखोरी के आरोपों को आधारहीन बताया था। अब एजीईएल की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बुधवार को ये जानकारी दी गई थी। इसमें कहा गया था कि गौतम अडानी, सागर अडानी या विनीत जैन पर कोई आरोप नहीं है। इस फेमस ब्रांड के नमकीन के पैकेट में निकला कांच का टुकड़ा, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो। दोस्तों झारखंड के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करके बताया कि उनको फेमस ब्रांड के नमकीन के पैकेट में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा मिला है। व्यक्ति ने बताया कि वह नमकीन खा रहा था, तभी उसे अपनी जीभ पर कुछ ठंडी और चुभने वाली चीज महसूस हुई। उस व्यक्ति ने उसे तुरंत बाहर निकाला और उसे कांच का एक छोटा टुकड़ा दिखाई दिया। इससे व्यक्ति की जीभ पर भी एक छोटी चोट भी लग गई, जिसके बाद उस व्यक्ति ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पाकिस्तान में भारी बवाल के बाद इमरान की पार्टी पीटीआई ने खत्म किया मार्च, सुरक्षा बलों ने की सख्त कार्रवाई। दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी इस्लामाबाद में अपने विरोध प्रदर्शन को समाप्त कर दिया है। पीटीआई समर्थक पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिनों तक चले इस प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्लामाबाद में सेना को उतारना पड़ा था। इस मामले पर आंतरिक मंत्रालय द्वारा सुबह एक बयान जारी किया गया। इस बयान में बताया गया कि इस्लामाबाद में कानून प्रवर्तन बल ने मुख्य मार्ग को खाली करा लिया है। वहीं इस पूरे मामले में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने संवाददाताओं को बताया कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और अली अमीन गंदापुर सहित खान की पार्टी के शीर्ष नेता जो विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, इलाके से भाग गए। वहीं कार्यकर्ता इमरान की रिहाई के लिए आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजधानी इस्लामाबाद में 2 दिनों तक प्रदर्शन किया। मंगलवार को ये प्रदर्शन हिंसक हो गया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। खबर है कि रात भर की कार्रवाई के बाद पीटीआई के समर्थकों ने अपने प्रदर्शन को वापस ले लिया। बुधवार को इमरान खान की पार्टी के एक सांसद ने एक टेक्स्ट संदेश में लिखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सरकार की क्रूर कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति का किया अपमान, पार्लियामेंट का वीडियो शेयर कर बीजेपी ने लगाया आरोप। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा ने मंगलवार संसद में संविधान दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन न करके उनका अपमान करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समारोह का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि राष्ट्रगान के दौरान कांग्रेस नेता का ध्यान कहीं और था। बता दें दोस्तों, अमित मालवीय ने कार्यक्रम के 2 वीडियो साझा किए, जिनमें से एक में राष्ट्रगान बजते समय राहुल गांधी को बगल में देखते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य नेता या तो सीधा या नीचे की ओर देखते हुए सावधान की मुद्रा में खड़े थे। एक अन्य वीडियो में राहुल गांधी कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अन्य नेता मंच पर खड़े हैं। वीडियो में राहुल गांधी को राष्ट्रपति मुर्मू का अभिवादन किए बिना मंच से उतरते हुए भी दिखाया गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता की हाल में की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा,
राहुल गांधी 50 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान एक जगह नहीं लगा सकते और वह अमेरिका के राष्ट्रपति पर बहुत ही अरुचिकर टिप्पणी करने का दुस्साहस कर सकते हैं। बता दें दोस्तों कि राहुल गांधी ने कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भूलने की राहुल गांधी की इस कथित हरकत पर ऑनलाइन बहस भी छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि उनका यह व्यवहार आदिवासी पृष्ठभूमि के कारण राष्ट्रपति के प्रति पूर्वाग्रह से उपजा है। अन्य लोगों ने इसे अहंकार